भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पूरा लोकसभा चुनाव बेहद रोमांचक रहा। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता पैतृक सीट छोड़कर भाग गए और कहीं ऐसा ना हो कि अब वो अरब से ही चुनाव लड़ने ना चले जाए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की माने तो इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस ने एमपी में 27 सीटों पर चुनाव लड़ा हो। ये उनका नया इतिहास है। इसका मनोबल कितना गिरा हुआ है आप इसका अंदाज लगा लो कि 3 बार के सांसद थे, उनके पैतृक सीट थी अमेठी, लेकिन एक बार पटकनी खाई तो ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया। लोग कहते नहीं तो अरब में जाके लड़ते चुनाव, लेकिन अपनी सीट पे भी लड़ने की हिम्मत नहीं। और उससे बढ़कर और एक तमाशा देखो आप कि जो जीत रहे हैं वो सीट छोड़ के भाग रहे हैं। अब सोनिया गांधी जी को क्या कष्ट है? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 29 की जगह 27 के चुनाव कांग्रेस ने लड़ा हो। आजादी के बाद ये बड़ा नया इतिहास बना है कांग्रेस का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद थे। उन्होंने जीत का दावा किया। वीडी शर्मा का दावा है कि एमपी में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिलेगी और एमपी में बीजेपी सभी 29 सीटें जीतेगी। मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। 80% बूथों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। आने वाले 4 तारीख के परिणामों के बाद जब हम एनालिसिस करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात कही और उस पर हमारे मुख्यमंत्री, हमारी पूरी टीम ने जो अथक मेहनत और परिश्रम किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि हम 10% वोट शेयर बढ़ाने में सफल होंगे। 68% वोट शेयर लगभग इसके नजदीक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जाएगी। देश में हाई ब्लड प्रेशर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 22 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। युवाओं में भी तेजी से समस्या बढ़ रही है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत पीछे छूटती जा रही है, जिसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि देश में बीपी, डायबिटीज की बीमारी बढ़ रही है। हाल ही में देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि देश में लगभग 22 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, जिसमें चिंता बढ़ाने का काम किया है। जब हमने ये प्रेडिक्शंस करी थी तो 2020 के अंदर एक स्टडी हुई थी जिसने ये प्रेडिक्ट किया था कि अराउंड 50 मिलियन लोग जो है 2024 तक जिनको ब्लड प्रेशर हो जाएगा इंडिया के अंदर। मगर हमने ये आंकड़ा भी पार कर दिया है, हम इससे भी आगे बढ़ चुके हैं और कई करोड़ों में लोग जो हैं वो आजकल ब्लड प्रेशर का जो है वो शिकार बन रहे हैं। ऐसे में समझने की जरूरी चीज ये भी है कि जो लोगों का ब्लड प्रेशर है उसमें से सिर्फ 27 से 30% लोग जो हैं उनका ब्लड प्रेशर अच्छा वेल कंट्रोल्ड रहता है। इसका मतलब ये है कि उनको इनफ दवाइयां मिलती हैं या वो अपने ब्लड प्रेशर के लिए सही तरीके से दवाइयां लेते हैं जिससे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल। हर आयु वर्ग के लोगों में हाइपरटेंशन की समस्या देखी जा रही है। कई लोग अपनी सेहत को लेकर जागरूक नहीं रहते, जिससे परेशानी बढ़ती जा रही है। दवा अगर हम नहीं करेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से दिमाग में की नस फट के ब्लीडिंग और ब्रेन स्ट्रोक, जिससे अकस्मात मृत्यु हो सकती है या पैरालिसिस या अधरंग हो सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई है। हाइपरटेंशन की समस्या 18 साल से कम उम्र के बच्चों में भी देखने को मिल रही है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो अपने डॉक्टर से इसकी जो है वो सलाह करें, प्रॉपर दवाइयां लें। खान पान में खासकर जो है वो नमक की चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें और अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो होता है यानी कि जो पैकेट के फूड होते हैं उनको जो है वो अवॉइड करना चाहिए। साथ साथ रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, फल फ्रूट ज्यादा खाने चाहिए, सलाद ज्यादा खाना चाहिए, पानी इनफ मात्रा में लेना चाहिए। इन सब चीजों से जो है सिंपल तरीके से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सकता है। हाई बीपी के लक्षणों में चक्कर आना, थकान होना, धुंधला नजर आना, सिर में तेज दर्द रहना शामिल है। 4 में से 1 शख्स को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, जो आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है। इसलिए सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
एम्स का मेडिसिन सेंटर है वो अब इस चीज पर काम कर रहा है कि इस समस्या को जो है वो रोका जाए और डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा सुधार किया जाए और अपने हैबिट्स को बदला जाए ताकि इन सारी समस्याओं से बचा जाए। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। अशोकनगर में दरअसल एक वारदात हुई है जहां बदमाशों के हौसले किस तरह से बढ़े हुए हैं एक वीडियो से जाहिर होता है। एक रेप पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद आरोपी ने घर में घुसकर लड़की को किडनैप करने की कोशिश की, साथ ही उसके भाई और पिता की हत्या करने की धमकी भी दी। इस पूरी वारदात का ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर है। आरोपों के मुताबिक सलीम उर्फ कालू नाम के युवक ने लड़की के साथ कई बार रेप किया, लेकिन लोकलाज के डर से लड़की चुप रही। लड़की की शादी तय हो जाने के बाद सलीम अपने साथियों के साथ तलवार और रॉड लेकर उसके घर पहुंच गया। लड़की को उठाने की कोशिश की। सलीम ने बीच बचाव करने आए परिवार वालों के साथ मारपीट भी की। हंगामा सुनते ही आसपास के लोग जमा होने लगे, जिन्हें देखकर सलीम अपने दोस्तों के साथ फरार हो गया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, छानबीन शुरू कर दी है। मैं तो काम करने गई थी, मुझे कुछ पता नहीं था। रास्ते में मुझे मिलके कहता है कि मैं तेरे पापा को मार डालूंगा और भाई को भी मार डालूंगा। ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ये आपसे ऐसा बोल रहा? काफी दिनों से मुझे परेशान करता। आपने गलत काम की भी रिपोर्ट डाली है कि इन्होंने मेरे साथ में गलत काम किया है? मेरे साथ गलत काम कितनी बार किया? 3 बार। तो जोर जबरदस्ती से किया? जोर जबरदस्ती से। कुछ हथियार वगैरह भी आप उसमें इस्तेमाल करते थे क्या? हाँ। पहली रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल मेडिकल को भेजा गया। मेडिकल होने के पश्चात दोबारा जब वो थाने पर अपनी माँ और पिता वगैरह के साथ लड़की आई और उसने ये घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी, तो पुलिस ने महिला प्रधान आरक्षक और महिला सब इंस्पेक्टर के माध्यम से उससे विस्तृत पूछताछ की और विस्तृत पूछताछ में ये घटनाक्रम घटित होने की प्रामाणिक जानकारी लड़की के द्वारा दी गई, जिस पर से ये प्रकरण। जबलपुर में दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। मुख्य आरोपी मुकुल ने देर रात सरेंडर कर दिया है। मुकुल सिंह ने सिविल लाइन थाने में आकर सरेंडर किया। नाबालिग लड़की के पकड़े जाने के बाद सरेंडर किया। पुराने केस में फंस जाने के डर से सरेंडर किया। सितंबर 2023 में नाबालिग के पिता ने मुकुल पर मामला दर्ज कराया था बेटी से छेड़खानी का। 15 मार्च को मुकुल ने नाबालिग के पिता की हत्या की। पिता की हत्या के समय बेटे ने शोर मचा दिया तो मुकुल ने बेटे का भी कत्ल कर दिया। हत्या को छिपाने के लिए लाश के टुकड़े करने की प्लानिंग थी। फरारी के दौरान करीब 8 राज्यों तक पहुंचे आरोपी पैसा खत्म होने की वजह से हरिद्वार के एक आश्रम में रुक गए थे। 15 मार्च को वारदात को अंजाम देने के बाद से मृतक की नाबालिग बेटी के साथ फरार हुआ था मुकुल सिंह और लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा था। पूरी घटना में दोनों का बराबर कनेक्शन रहा। इनका जब हत्या की दोनों लोगों की, उसके बाद इन्होंने मिलकर पूरे घर को साफ भी किया, अगरबत्ती भी लगाई। इसी बीच दूध वाला आया तो दूध भी इन्होंने जो है रिसीव किया। 2-3 घंटे घर पे भी रहे। उसके बाद पूरी प्लानिंग करके फिर ये लोग बाहर निकले। ऑल इंडिया ट्रैवल किए इन्होंने। जबलपुर से निकलने के बाद कटनी, इंदौर, पुणे, बैंगलोर, कालबुर्गी और उसके बाद ये लोग उड़ीसा भी गए। नगर रक्षा समिति के ही एक मेंबर थी जिन्होंने एक्टिवली इसको देखा और देख के उनको थोड़ा सा शक हुआ और उन्होंने जो है हमें भी सूचना की और हरिद्वार पुलिस को भी सूचना की। जगदलपुर में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। सीएसईबी मेन ऑफिस में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। पटाखे की तरह इस दौरान आवाज आती रही। आसपास के इलाकों में बिजली गुल हो गई। ट्रांसफार्मर में लगी आग पर काबू पाया गया। धमतरी से बंदरों की मस्ती का वीडियो सामने आया है। वीडियो अर्जुनी थाना परिसर का है। यहां पुलिस जवानों के पलंग और सोफे पर बंदर खेलते दिखाई दिए। बंदरों का ये काम रोजाना का है। देखिए किस तरह से मस्ती कर रहे हैं बंदर। यहाँ पर ये जो पलंग है वो पुलिस के जवानों के लगे हुए हैं। 2 महीने से पुलिस के जवान इन बंदरों के लिए खाने और पानी का इंतजाम करते हैं। भीषण गर्मी में बंदरों को पुलिस जवानों का एक कमरा खूब रास आ रहा है। सूते पलंग में सूते।
और सूते पलंग में सूते। सीहोर में सड़क पर न्यायाधीशों ने मोबाइल कोर्ट लगाया और यातायात नियमों के उल्लंघन पर सिर्फ 2 घंटे में 300 लोगों के चालान काटे। इन लोगों से 3.5 लाख रुपए के चालान वसूले गए। सीजेएम श्रीमती नायडू के नेतृत्व में भोपाल इंदौर हाईवे पर मोबाइल कोर्ट लगाकर यह कार्रवाई की गई, जिसके बाद वाहन चालकों के बीच हड़कंप मच गया। सीजेएम श्रीमती नायडू ने कहा कि सड़कों पर मोबाइल कोर्ट लगाने का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है और ये भी बताना है कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर मंदसौर से है, जहां नीमच विधायक की गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दिलीप सिंह परिहार की गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, पति और 2 बच्चे घायल हो गए। विधायक दिलीप सिंह परिहार का बयान है, दुर्घटना के समय मैं गाड़ी में मौजूद नहीं था। दुर्घटना के वक्त परिवार के लोग मौजूद थे। लखमा खेड़ी फंटे के पास की घटना है, पुलिस जांच कर रही है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।